बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। जैसा कि आप जानते हैं मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियों की बस आमद ही आमद है। रात में मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है और सुबह में तो इसकी वजह से बच्चे और बड़े तकरीबन सभी बीमार हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा बीमारी फैलती जा रही है, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार। तो आपने करना क्या है, आपने ये सूप बनाकर पीना है। इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा और साथ ही में इसकी वजह से आपको अगर सीने में जकड़न है, नज़ला, खांसी, बुखार है तो वो भी आपका इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। आपने बस ये सूप बनाकर पीना है 1 प्याली। तो अगर आप ये 1 प्याली बनाकर पी लेंगे तो आपकी जो कमज़ोरी है वो भी दूर हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको ठंड लगने की वजह से बुखार चढ़ गया है या फिर नज़ला, खांसी, ज़ुकाम है तो वो भी ठीक होगा। और बहुत ही मज़ेदार है ये सूप, बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर है, हेल्दी है और साथ में बहुत ही कम बजट में ये बन के ढेर सारा सूप तैयार हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं हम इस सूप को बनाने का तरीका। तो इस सूप को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में लिए हैं 2 टेबल स्पून ऑयल। और यहाँ पर मैंने हड्डी वाला चिकन लिया है 1 पाव, ये देख सकते हैं आप। और ऑयल सिर्फ 2 टेबल स्पून लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। तो इस चिकन को हम फ्राई कर लेंगे इस ऑयल के साथ हल्का हल्का सा। तो चिकन आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी ले सकते हैं, बोनलेस भी ले सकते हैं और हड्डी वाला भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि जब भी आप सूप वगैरह बनाएं तो इसमें हड्डी वाले चिकन का इस्तेमाल करें। तो इसके साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट जो है वो शामिल कर दूँगी। तो इस लहसुन के पेस्ट को भी मैं इस चिकन के साथ ही हल्का हल्का फ्राई करूँगी। स्लो फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है यहाँ तक कि चिकन का जो कलर है वो हल्का सा गोल्डन हो जाए। तो जो हड्डी वाला चिकन है इसकी जो यखनी है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये देखें 1 टेबल स्पून जो पिसा हुआ लहसुन मैंने डाला है साथ इसके, तो इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और ये फ़ायदेमंद भी होता है हमारी सेहत के लिए। तो चिकन को देखिए मैंने इस तरीके से फ्राई करना है। तो बहुत अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट तक मैंने चिकन को फ्राई कर लिया है और उसका कलर देखें हल्का सा गोल्डन सा ब्राउन सा होना शुरू हो चुका है। तो आपने भी इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इसमें से जो एक स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाए। तो अब इसमें डालेंगे पानी। 2 लीटर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, ये देख सकते हैं आप। 2 लीटर पानी ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे और अब इसको मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे कॉर्न। फ्रेश कॉर्न के दाने हैं ये। तो यहाँ पर देखिए मैंने तकरीबन 1 कप जो है वो कॉर्न लिए हैं फ्रेश। ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और इस सूप की तो जान है क्योंकि हॉट एंड सॉर सूप इसके बगैर नामुकम्मल होता है। और ये वैसे भी कॉर्न हमारी सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं, ताकतवर होते हैं। तो बस इसको डालकर इसे मिक्स कर देंगे और आधे घंटे तक इसको ऐसे ही पकाना है। साथ ही इसमें 1 चम्मच हम नमक भी ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें आधा चम्मच जो है नमक डाल दिया है। नमक एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, शुरू में थोड़ा कम नमक ही डालना है। अगर आपको कम लगेगा तो बाद में मज़ीद ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए इसे कवर करके पकने देंगे हम 40 से 45 मिनट तक, ताकि हमारे कॉर्न के दाने और चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए और अच्छी सी यखनी तैयार हो जाए। तो इसे कवर कर देंगे और 40 मिनट तक पकने देंगे। तो यहाँ पे 40 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। तो देखिए इस तरह का हो चुका है। पकने के बाद पानी इसका तकरीबन आधा ख़त्म हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें से जो चिकन की बोटियाँ हैं उन्हें हम निकाल लेंगे एक अलग प्लेट में। तो ये देखें ये बोटियाँ जो हैं ना, ये सारी मैं एक अलग प्लेट में निकाल लूँगी और इनको हमने श्रेड करना है। तो चलिए सारे का सारा चिकन जो है पहले एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखें सारा चिकन जो है वो मैंने निकाल लिया है और इसे एक अलग प्लेट में अब इसको हम श्रेड कर लेंगे कांटे की मदद से। तो यहाँ देखें चिकन निकाल लिया है और इसको मैं कर लिया है मैंने अब श्रेड करने के बाद इसे दोबारा हम इस यखनी में ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। और साथ ही इसमें हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, मटर, गाजर, शिमला मिर्च, कैबेज। लेकिन मैं यहाँ पे आधा कप ले रही हूँ कैबेज, आधा कप ही शिमला मिर्च है और आधा कप ही गाजर है जो कि इस तरह छोटी छोटी क्यूब्स की शक्ल में कटी हुई है। तो ये तीनों वेजिटेबल्स जो सी हैं मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो सब्ज़ियाँ जो सी हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। गाजर जो सी है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, खून बनाती है बहुत तेज़ी के साथ और बाकी सब्ज़ियों के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो सब्ज़ियों से फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है सूप में। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सारी सब्ज़ियाँ जो सी डाल दी हैं और इसे मिक्स कर दिया है। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी मज़ीद शामिल करूँगी, तकरीबन 2 से 3 गिलास, क्योंकि इसके अंदर मुझे पानी कम लग रहा है। तो मैंने इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी मज़ीद ऐड कर दिया है। तो इसे हम पकाएँगे यानी बॉयल आने देंगे। तो जब तक इसमें बॉयल आता है तो उसके साथ ही हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे फ्लेवर के लिए। सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर,
तो यहाँ मैं 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल मुनासिब सा डाल रही हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इंतहाई फ़ायदेमंद सूप है ये, जायके में बहुत ही मज़ेदार होता है। तो इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है सफ़ेद सिरका 2 टेबल स्पून, और सोया सॉस डाला है 2 टेबल स्पून, और अब चिली सॉस भी मैं इसमें 2 टेबल स्पून ही ऐड करूँगी। तो ये तीनों सॉसेस देखें मैंने इसमें जाएंगी। बहुत ही चटपटा स्पाइसी सा ये सूप बन के तैयार होता है। तो अब इसमें डालेंगे हम चीनी 1 टेबल स्पून, जो कि इसके टेस्ट को बैलेंस करेगी, क्योंकि जो चीनी डालने की वजह से इसका टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है और बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून इसमें चीनी डाल रही हूँ। आप अगर कम डालना चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की है। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब आप चाहें तो इसके अंदर चिकन पाउडर या अजीनोमोटो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, क्योंकि हमारा जो ये सूप है वैसे ही बहुत मज़े का बना है। क्योंकि हमने इसमें चिकन थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल की है, तो इसलिए बिल्कुल भी इसमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसमें चिकन पाउडर या फिर अजीनोमोटो वगैरह का इजाफ़ा करें। तो सूप मेरा पक रहा है यहाँ बहुत अच्छी तरह से, तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं सब्जियों के साथ पकते हुए। तो अब मैंने यहाँ कॉर्नफ्लोर लिया है। अब पैकेट वाला, डब्बे वाला, कोई सा भी कॉर्नफ्लोर यूज़ कर सकते हैं किसी भी कंपनी का। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, उसे आधे कप पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लिया है। तो दूसरी तरफ देखें सूप हमारा पक रहा है, इसे 5 से 6 मिनट हो गए हैं वेजिटेबल्स के साथ पकते हुए, बॉयल होने के बाद। तो अब इसे इस तरीके से ऐड करेंगे कि ये कॉर्नफ्लोर वाला पेस्ट जो है इसमें डालते जाना है और चम्मच के साथ मुसलसल चम्मच इसमें चलाते जाना है। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें आप मज़ीद कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा सूप खाना पसंद करते हैं, तो मुझे तो ऐसा ही सूप पसंद है, यानी इतना ही गाढ़ा, मैं थोड़ा पतला ही इसे बनाती हूँ। इस तरह से अच्छा भी लगता है और मज़े का भी लगता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे कम गाढ़ा कर सकते हैं, ज़्यादा गाढ़ा। तो अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा पसंद है तो इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मज़ीद ऐड कर लीजिएगा। और व्यूअर्स, अजीनोमोटो तो इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है। और चाइनीज़ सॉल्ट का इस्तेमाल किसी भी रेसिपी में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत ही डेंजरस है वो हमारी सेहत के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, और देसी अंडे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो फार्मी अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी अंडे की इफादियत ज़्यादा है, ये हमारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। सर्दियों में ये सूप जो सा है इसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसलिए मैंने 2 अदद देसी अंडे लिए हैं और अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। और अब ये सूप देखें, दूसरी तरफ जो मैंने कॉर्नफ्लोर डाल के पकने के लिए रखा हुआ है, तकरीबन इसे 4 मिनट हो गए हैं कॉर्नफ्लोर डाल के मुसलसल मैं चम्मच चलाते हुए पका रही हूँ 4 से 5 मिनट, ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें अंडा ऐड करेंगे। तो ये देखिए अंडा इस तरीके से डालना है आपने, कि फैला के आपने अंडा जो सा है सारा इस तरह डाल देना है और साथ साथ चम्मच चलाते जाना है। तो ये देख सकते हैं आप। तो व्यूअर्स, ये जो सूप तैयार होगा ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। तो इसमें जो चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं ये हमारे जिस्म में हीट पहुंचाती हैं और सर्दियों से हमें बचाती हैं। इस तरह से जब ये सूप बनकर तैयार किया जाता है तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से आपने देखें अंडा डालने के बाद इसे चम्मच के साथ मिक्स कर देना है, तो ताकि आपको सब जगह फेंटा हुआ अंडा जो सा देखने में मिले। तो देखिए कितने ज़बरदस्त से चंक्स इसमें आ गए हैं। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट मज़ीद पका लूँगी, ताकि अंडों का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यकीन मानिए जब एक बार आप इस सूप को बनाकर पिएंगे तो गारंटी है आप इंशाल्लाह ताला कहेंगे कि आपने इससे पहले कभी इतने मज़े का सूप नहीं पिया होगा। बहुत ही मज़ेदार ये सूप बनता है, बहुत ही फ़ायदों वाला है और हमारे जिस्म को बहुत ताकत पहुँचाता है, हमारी एनर्जी को बढ़ाता है, हमारी कुव्वते मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करता है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, सभी के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। तो देखिए सूप हमारा बनके तैयार हो चुका है। थिकनेस आप इसकी देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त आई है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ़ करती हूँ और आपको आउट करके दिखाती हूँ कि कैसा मज़ेदार सा ज़बरदस्त किस्म का हमारा सूप बन के तैयार हुआ है। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। तो देखिए सूप हमारा बनके तैयार है और अब देख लीजिए इसका फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हॉट एंड सॉर सूप बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है और दिखने में ही इतना मज़े का लग रहा है। खाने में तो यकीन कीजिए इससे भी कहीं गुना ज़्यादा आपको मज़े का मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन आपको इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने सेम रेसिपी को फॉलो करना है तो इंशाल्लाह ताला आप ये बेहतरीन सूप खुद घर पे बना सकते हैं। और हमें पता होता है कि हमने घर की साफ़ सुथरी चीज़ें इस्तेमाल की है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इस बदलते हुए मौसम में रात के टाइम में ये सूप बना के पीजिएगा, अपनी फैमिली के लिए बनाइएगा, बच्चों को दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इसको पीने से और बहुत ही मज़े का भी लगेगा। साथ में मज़ा भी है, फ़ायदा भी है, तो ज़रूर इसे एंजॉय कीजिएगा। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, मिलने जुलने वालों से शेयर कीजिएगा
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो फ्री में देखने को मिल सके। तो इंशाअल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।